और देखिए लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त अमित शाह नॉमिनेशन के लिए निकल रहे हैं। उसकी तस्वीर आप देखिए तो एक तरफ चुनाव जारी है पहले चरण का, दूसरी तरफ ये तस्वीर बेहद खास जहां अमित शाह इस वक्त निकल रहे हैं नॉमिनेशन यानी कि नामांकन फाइल करने के लिए। ये खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। तो देखिए कल आपने देखा कि किस तरीके से मेगा रोड शो अहमदाबाद गांधीनगर के उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। दूसरी बार यहाँ पर चुनावी मैदान में मौजूदा सांसद है, नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है, मौजूदा सांसद है। देखिए पिछली बार जो आंकड़ा इनका रहा है 5 लाख से ज्यादा वोटों का, मतों का, इस बार इनका टारगेट 10 लाख तक मतों का टारगेट लेकर जो है बीजेपी यहां पर उतर रही है। और इसीलिए भी गुजरात क्योंकि गढ़ है बीजेपी का, सभी विधानसभा सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं, ऐसे में जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जिस तरीके से हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कल किस तरीके से पूजा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से किया गया और आश्वासन यही है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी को यकीन है कि एक बार फिर से वो परचम लहराएगी। तो गांधीनगर से ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और इसके साथ ही पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे फ्रेम में। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं और अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जिसके लिए नॉमिनेशन अब से कुछ देर में वो फाइल करने वाले हैं। 2019 में इसी सीट से जीत दर्ज कर वो लोकसभा पहुंचे थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह अब से कुछ देर में नामांकन के लिए जाएंगे। उसके पहले ये जो लाइव तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि मोनिका जिक्र कर रही थी 400 पार का नारा है इस बार बीजेपी की तरफ से और इसके लिए जिस तरीके का धुआंधार प्रचार बीजेपी ने किया है उसकी बानगी आपने देखी है। अब पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। 4 जून को जो है नतीजे आ जाएंगे। अमित शाह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में वो गांधीनगर से अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं और इसलिए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं गुजरात के बीजेपी के वो भी आपको उनके साथ फ्रेम में नजर आ जाएंगे। थोड़ी देर में अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे और उसकी तस्वीरें भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए 7 मई को यहाँ पर चुनाव है और इसीलिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर में अपना पर्चा भरेंगे, नामांकन भरेंगे। अपने आप में हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि मौजूदा सांसद भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, जिम्मेदारी इनके पास डबल है। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से पॉलिटिकल ट्रेल को या चुनाव प्रचार की ट्रेल को लगातार एक जिम्मेदार नेता की तरफ से, क्योंकि चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है पूजा, और ऐसे में देखिए आज जो है नामांकन भरने के लिए वो पहुंच चुके हैं। 7 मई को यहाँ पर मतदान होना है और तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। और अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, हमने कल की तस्वीरें देखी, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, अब थोड़ी देर में नामांकन भरने जा रहे हैं अमित शाह। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें उनका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें पीछे हैं अहमदाबाद गांधीनगर कलेक्ट्रेट की और कुछ देर में ही अब से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद मीडिया बाइट भी देंगे। तो कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन था और ये भी दिखाने की कोशिश थी किस तरीके से अहमदाबाद की जनता के साथ गृह मंत्री का कनेक्ट है, गृह मंत्री का संवाद है। पूरे 7 विधानसभा में गृह मंत्री ने एक विस्तृत रोड शो किया और एक सानंद से शुरू हुआ और अंततः उनकी एक जनसभा हुई। तो इस विस्तृत रोड शो के बाद आज इनका नॉमिनेशन है और महत्वपूर्ण बात यह कि आज के बाद ये फिर देशव्यापी चुनाव प्रचार अभियान में निकल जाएंगे। जिस दिन वोटिंग होगी मई के पहले हफ्ते में, उस दिन यहाँ पर आएंगे। मतलब कि उनकी गैर मौजूदगी में अब उनके कार्यकर्ता इस रोड शो के बाद उनके चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। यह सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल अमित, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अमित शाह यहाँ से अब देशव्यापी चुनाव प्रचार अभियान में इसके बाद जुड़ जाएंगे और कार्यकर्ताओं को मोर्चा संभालना होगा। अमित, लेकिन ये भी बताइएगा कि वहां पर आप मौजूद हैं, वहां जनता का मूड क्या कहता है? गृह मंत्री के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहां के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनके कामकाज के बारे में? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर यहाँ के सांसद थे गांधीनगर अहमदाबाद से और कुछ ही देर में यहाँ वो नॉमिनेशन फाइल करने यहाँ पर आएंगे। पहली चीज ये, अब जहाँ तक जनता की बात आपने कही, लगातार 5 साल से हर हफ्ते के अंत में सैटरडे, संडे, शनिवार और इतवार गृह मंत्री का कार्यक्रम गांधीनगर और अहमदाबाद में रहता था।
कई विकास की सौगातें यहाँ पर दी थी। मसलन सहकारी समितियों को अहमदाबाद और जो गांधीनगर है वहां मजबूत करना, दूसरा नए पुल बनवाना, तीसरा जो अस्पतालों का हाईटेक करवाना, और चौथा कूड़ा निस्तारण की जो व्यवस्था है अहमदाबाद गांधीनगर का, उसको उच्चतम स्तर तक ले जाना। तो इन चारों बिंदुओं पर खासा ध्यान रहा था गृह मंत्री का और इस पर काफी काम किया है। तो जाहिर सी बात है इन दावों को लेकर जनता के बीच में वो जा रहे हैं और जनता का कल ये इनका दावा है कि अपार जन समर्थन इनको मिला है। बिल्कुल, विकास के बूते और मोदी की गारंटी लिए जो है गुजरात में एक बार फिर से मौजूदा सांसद के तौर पर गृह मंत्री की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, गांधीनगर से वो पर्चा भरने जा रहे हैं। लेकिन अमित, 10 लाख का टारगेट इस बार रखा गया है, क्या सोचकर, क्या फोकस इस बार रहने वाला है बीजेपी का? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बेंड तो है ही पहले से, सारी विधानसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में है और अहमदाबाद गांधीनगर में भी जितनी भी लोग विधानसभा सीटें आती है वो भी बीजेपी के खाते में है। यहाँ पर 10 लाख का टारगेट करना कितना चैलेंजिंग या कितना आसान हो सकता है और इंडी गठबंधन के लिए कितना मुश्किल? देखिए, जहां तक गृहमंत्री अमित शाह की बात है तो यह पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं। तो अब जिस तरीके से यह चुनाव प्रचार अभियान अपना ये मुकम्मल कर रहे हैं, मसलन रोड शो करना, 7 विधानसभा को कवर करना, अब इनमें रोड शो के दौरान इन मुद्दों को उठाना, राम मंदिर के मुद्दे को उठाना, इसके अलावा 400 पार के नारे को सामने लाना, इसके अलावा जो भगवान राम का जो मंदिर है, राम मंदिर का, उसका जिक्र करना, राम नाम की चौपाइयां हमने अहमदाबाद और गांधीनगर की सड़कों पर हमने यहाँ पर देखी थी। तो जिस तरीके से जो नारा है या फिर जो स्टेटमेंट है, कैसे कार्यकर्ता न केवल अहमदाबाद के, न केवल गुजरात के, बल्कि देश भर के कार्यकर्ता भाजपा के इसी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज होकर तैयार रहें और ये कैंपेन करें ताकि जो जीत की पॉसिबिलिटी है वो और ज्यादा से ज्यादा बढ़े, मार्जिन ज्यादा बढ़े। यह मूलतः बात हमें पिछले 3 दिनों में समझ में आई गृह मंत्री अमित शाह के इस कैंपेन के दौरान, इस जो उनकी चुनावी स्ट्रैटेजी है ये दौरान। ये महज अहमदाबाद का लोकसभा चुनाव यात्रा रोड शो नहीं था, ये एक देशव्यापी संदेश था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है तो इसी तरीके से करिए ताकि जन जन तक आप पहुंचे और आप उनसे बात करें। इसीलिए देखिए, लोकल मुद्दों के साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं वह बीजेपी के, वो अहमदाबाद और गांधीनगर, ये बताइएगा कि ये तो किला है, ये किला तो बीजेपी का है, यहाँ तो लगातार 1989 से लगातार बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती आ रही है। तो इस किले में भी क्या इस तरह के मुद्दे काम करते हैं या फिर सिर्फ चेहरा बीजेपी का हो, जीत पक्की है? और देखिए, न केवल किला है बल्कि एक विरासत है। अगर नाम लीजिए, देखिए गांधीनगर अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है, इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनका भी नाम यहाँ पर आता है। गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर हैं, तो एक विरासत है और उस विरासत को पुख्ता तरीके से यहाँ पर ले जाते हैं। तो एक तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा समय में हमें मौजूदा वक्त, देखिए वक्त बदलता रहता है और इस वक्त क्या पार्टी के हालात है, क्या रणनीति, हमें किस तरीके से जनता को के सामने ले जाना चाहिए, ये संदेश देना जरूरी होता है। और जब गृह मंत्री खुद सड़कों पर दिन भर 42 डिग्री सेल्सियस में दिन भर अगर वो रोड शो करेंगे, कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते हैं, कल देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जो घटना हुई, शाम के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन ये 2 तस्वीरें कल का रोड शो, शक्ति प्रदर्शन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। 7 विधानसभा क्षेत्र जो अहमदाबाद और गांधीनगर में आते हैं, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो बड़ा है और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जो है उनके इस रोड शो में शामिल हुए। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आज नामांकन भरने के लिए, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख है, 7 मई को यहाँ पर चुनाव होना है। और एक खुशी जो आप गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर देख भी पा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले चरण के चुनाव की वोटिंग भी लगातार हो रही है। 102 सीटों पर चुनावी मैदान में तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। लेकिन आज की ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें, पूजा। बिल्कुल, ये कल का रोड शो और आज नामांकन दाखिल करेंगे अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, इस बार कई दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में है और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह अपने आप में कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा, स्टार
प्रचारक, लेकिन इसके बावजूद इतनी तपिश में, इतनी गर्मी में प्रचार कर रहे हैं। वो जो विरासत है बीजेपी की, यहां पर उसे देखिए तस्वीरों के जरिए कि यहां जब वो कल रोड शो कर रहे थे तो किस तरह से भीड़ जुटी थी।